राम राम भाई सबको। नमस्कार एवरीवन। गुड इवनिंग। सत श्री अकाल। जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो भी स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु चिराग सर में। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है आज हमारा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यू बेस्ड तो हमारे टेस्ट के अंदर आते ही आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन जो है ना वो ब्लैंक फिल के बजाय, या मैं कहूँ गैप फिलिंग की बजाय यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो हर एक एग्जाम के अंदर, चाहे वो एसएससी सी एसएससी एचएसएससी का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो कोई स्कूल स्टूडेंट हो, किसी भी तरीके का हो। और उसमें जो क्वेश्चन है वो आते हैं एरर और करेक्शन वाले। एरर करेक्शन के क्वेश्चंस जो है वो सबसे ज़्यादा इस टॉपिक से आते हैं, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन बनते ही एरर करेक्शन के बेस पर है और बच्चे इसी के अंदर गलती करते हैं। और अब जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैंने एक पोल डाला था, और उस पोल के अंदर जिस टॉपिक को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 43% के साथ सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट गया था हमारा। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट को 43% वोटिंग मिली थी, और उसी को देखते हुए फिर हम अपना टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किया है मैंने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आज की वीडियो जो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इंट्रोडक्शन पर हमारी आज की वीडियो रहने वाली है। इंट्रोडक्शन करेंगे हम आज की वीडियो के अंदर कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो क्या होता है और इसका क्या रोल है, ग्रामर के अंदर इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। ये बहुत से हमारे मन के अंदर सवाल होते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या काम है और किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। वो सभी जो है हम आज की इंट्रोडक्शन की इस वीडियो के अंदर हम आज कवर अप करने वाले हैं। तो जो भाई या जो बहन इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वो वीडियो को देख रहे हैं, तो उन सभी से मेरा अनुरोध है कि वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, क्योंकि इससे फ़ायदा ये रहेगा कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुँचेगी और आप किसी भी प्रकार से फिर उस टॉपिक के कांटेक्ट में आने से दूर नहीं रह पाओगे। तो सबसे पहले तो चैनल को आपको ना सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब देखो, बिना अपना को टाइम ज़्यादा वेस्ट किए और अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम ये टॉपिक क्या आज कवर करेंगे। तो देखो, इसके अंदर ना तीन चीज़ें लिखी हुई है। एक चीज़ है हमारा सब्जेक्ट, एक है हमारा वर्ब और एक है हमारा एग्रीमेंट। तीन चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। ये टॉपिक है क्या, इस टॉपिक के अंदर अपने को पढ़ना क्या है। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। हम वर्ब और सब्जेक्ट का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि किस कंडीशन के अंदर या किस सिचुएशन के अंदर जो है वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या किस कंडीशन के अंदर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा। हम ये आज की वीडियो के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक का मकसद क्या है, इस टॉपिक का मतलब क्या है। देखो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एंड वर्ब सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। मैंने इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लिया, इसको पार्शियल कर दिया, ये बात कहते हुए कि सब्जेक्ट और वर्ब और उसका क्या है, ये सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट जो है वो हम इस वीडियो के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा टेंस के अंदर। टेंसेज हालांकि हमने टॉपिक कवर कर लिया है पूरा का पूरा, हमने हेल्पिंग वर्ब वगैरह सब कुछ कवर कर लिया, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बिना टेंसेज का जो टॉपिक है ना हमारा, वो भी थोड़ा सा अधूरा है। क्योंकि
टेंसेज के अंदर हम ना दो चीजें यूज करते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं और दूसरा मेन वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का हम यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो यूज है ना वो टोटली डिपेंड रहेगा, हमारे सब्जेक्ट पर डिपेंड होता है पूरा, कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। तो इस टॉपिक के अंदर सबसे जो बड़ी, जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो बात है वो अपने को यही पढ़नी है कि वो कौन सी कंडीशन होती है हमारी, वो कौन सी कंडीशन होती है कि जिसमें सब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। अपने को यही चीज इसके अंदर पढ़नी है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सब्जेक्ट पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि सिंगुलर प्लूरल पर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि सब्जेक्ट के अंदर होता क्या है। सब्जेक्ट के अंदर अपने को दो चीजें मिलती हैं, एक तो होता है नाउन और दूसरा होता है प्रोनाउन। एक चीज तो होता है नाउन और एक होता है हमारा प्रोनाउन। तो देखो, नाउन का जो मतलब है वो सिंपली तरीके से मैं बताऊं तो नाउन का मतलब होता है नेम, या मैं इसको एक चीज और बोल दूं, वो है कि नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स भी मैं इसको बोल सकता हूँ। या तो ये मिलेगा अपने को नाउन में, या फिर अपने को क्या मिलेगा, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि वर्ड रिप्लेसिंग नाउन, वर्ड रिप्लेसिंग नाउन, कि वो शब्द जो अपना नाउन को रिप्लेस कर दे उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट में अपने को दो चीजें मिलती हैं, या तो नाउन मिलता है या क्या मिलता है, प्रोनाउन मिलता है। तो अब हम वही चीजें पढ़ेंगे कि कौन सा नाउन या कौन से प्रोनाउन से हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और कौन से नाउन या प्रोनाउन से हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो इसी नाउन और प्रोनाउन के बिहाफ पर ही जो पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो हमेशा आते हैं आपके एरर छांटने वाले, एरर फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस जो है वो अपने पेपर में आते हैं, और वो इसी टॉपिक पर ही होते हैं। अब उसके बाद दूसरी जो चीज लिखी हुई है वो लिखी हुई है इसके अंदर वर्ब। एक और जो चीज लिखी है वो लिखी है वर्ब। इसका मतलब क्या होता है, वर्ब भी दो तरीके की होती है वर्ब, एक होता है सिंगुलर फॉर्म और एक होता है प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर और प्लूरल दो तरीके की वर्ब होती है, एक होती है सिंगुलर और एक होती है हमारी प्लूरल वर्ब। तो देखो, जैसा कि मैंने टेंस के टॉपिक करवाने से पहले भी आपको बताया था और अभी भी बता दो, ये इंपॉर्टेंट बात भी है कि वर्ब सिंगुलर कब होती है और प्लूरल कब होती है। देखो, नाउन और वर्ब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ओपोजिट है ये चीजें। नाउन जो है, यदि नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, नाउन को यदि अपने को सिंगुलर से और इसको प्लूरल बनाना होगा, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लो चेयर, मैंने वर्ड लिखा चेयर, तो ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल बनेगा चेयर्स। प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्ड को ऐड किया जाता है, लेकिन वर्ब की कंडीशन के अंदर इसका ऑपोजिट है। वर्ब की कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के बजाय प्लूरल से इसको सिंगुलर की तरफ लेके जाते हैं। प्लूरल से क्या बनाते हैं, सिंगुलर। यानी कि मान लो मैंने कोई वर्ब लिख दिया वर्क, तो इसका सिंगुलर बनेगा वर्क्स। मैंने वर्ब लिख दी गो, इसका सिंगुलर बनेगा गोज। मैंने वर्ब लिख दिया डू, इसका सिंगुलर बन जाएगा डज। मैंने वर्ब लिख दी डांस, इसका सिंगुलर बन जाएगा डांसेस। तो अब देखो, हमने क्या देखा कि नाउन के अंदर तो हमने सिंगुलर से चेंज किया प्लूरल के अंदर, लेकिन वर्ब के अंदर हमने क्या किया, प्लूरल से सिंगुलर। मतलब क्या हो गया कि वर्ब जो है, कोई भी वर्ब इन इट्स एक्चुअल फॉर्म, verb in its actual form is always plural। वर्ब अपनी वास्तविक फॉर्म के अंदर हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो अपने को यही चीज पढ़नी है इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर, कि सब्जेक्ट को तो क्या बनाना है, अपने को सब्जेक्ट देखना है कि सिंगुलर कब है, सब्जेक्ट का सिंगुलर देखना है अपने को और प्लूरल देखना है। और दूसरी चीज अपने को वर्ब देखनी है कि वर्ब जो है वो सिंगुलर कब लगेगा और प्लूरल कब लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यदि इफ सब्जेक्ट, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब जो है वो भी सिंगुलर रहेगी। और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है
यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब जो है वो भी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी क्या रहेगी, हमारी प्लूरल रहेगी। यही एक तरीके का एग्रीमेंट है, यही क्या है, एग्रीमेंट है, यही एक समझौता है कि किस प्रकार से वर्ब का यूज होगा, कि यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यही हमारा टॉपिक का मेन मोटिव जो है वो रहने वाला है, कि किस कंडीशन के अंदर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और किस कंडीशन के अंदर हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें, ये जो टॉपिक है इसका ये मतलब समझ में आया होगा कि कहाँ इसका और कैसे यूज होता है। हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं उसके अंदर अपने को सब्जेक्ट जो है और वर्ब जो है वो लिखनी पड़ती है। तो उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का यूज कैसे हो रखा है, वर्ब का यूज कैसे हो रखा है, वही चीज़ें समझने के लिए अपने को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है। पेपर में मैंने आपको बता ही दिया, वैसे तो क्वेश्चन बनते हैं कि गैप फिलिंग का क्वेश्चन भी बनता है इसके अंदर, और गैप फिलिंग के अलावा इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता अपने एरर वाला, एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन भी बनता है, और गैप फिलिंग का क्वेश्चन भी बनता है। तो गैप फिलिंग का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन हम बात करेंगे एरर फाइंडिंग की, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो वो एरर फाइंडिंग के होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एसएससी का एग्ज़ाम हो या एचएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, या नेवी का कोई एग्ज़ाम हो, या एयरफोर्स का कोई एग्ज़ाम हो, या आर्मी का कोई एग्ज़ाम हो, इन एग्ज़ाम्स के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर से ज़रूर आता है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप उठाकर देख लो, उसके अंदर ये टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसलिए ये टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता ही दिया कि हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आगे ये जो टॉपिक हम करने वाले हैं कल की वीडियो के अंदर, कल से आज हम टॉपिक को जो रेगुलर करने वाले हैं, तो उसमें आप सभी को हेल्प हो और आप सभी को उसमें फ़ायदा मिले। और आपके साथ साथ आपके और भाई बंधु जितने भी लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो उनको भी ये चीज़ जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें इसके अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब यदि आप नहीं करोगे तो आप तक ये वीडियो पहुंचने में टाइम लगेगा। और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यही है कि सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, भारत माता की जय, नमस्कार, राम राम आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। Let's learn English easily together. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much for watching.